आप बोलिए, नाम बोलिए। उमेर शफीक। टॉपिक which I have selected is fish food and water quality. बेसिकली जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो वाटर क्वालिटी के साथ है। पानी है ना, पानी और उसकी क्वालिटी, वो मेरा स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। सो माई स्पेशलाइजेशन इज एक्वेटिक इकोलॉजी. Okay, so I am trying to talk about fish food and then how it's related with your water quality. ठीक है, क्योंकि जब भी आपको फिश फार्म, फिश पॉन्ड, रेस्टिंग अगर आपको स्टार्ट करना है या आप ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है ना, तो उसमें वाटर क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर डल लेक की बात करें, डल लेक में फिश इस वक्त डिक्लाइन पर है, उसका जो मेन रीजन है वो वाटर क्वालिटी, ठीक है ना। वाटर क्वालिटी, क्योंकि जब एनवायरनमेंट जो है ना, फिश का जो एनवायरनमेंट है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, आप ये समझ रहे हैं ना। क्योंकि फिश जहाँ रहती है ना, जिस घर में रहती है, वो जो घर उसका है वो सारा पानी है। तो अगर वो पानी उसका ठीक है तो फिर फिश ठीक है, अगर उसका पानी ठीक नहीं है तो वो फिश या तो कम रहेगी या तो मर जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे, क्योंकि ये सब छोटे हैं, अब मुझे पता नहीं है इनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से ये डल लेक में इनका साथ, मतलब तुझवा पाने गार्डन वार्ड डाटा के तो इशू केटर दसलिए We are fishermen by profession and by succession. Succession means that means your father Fisherman by oh. generation. That means मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये जैसे इनके फादर से हम बात करें तो he will have different experience जो ये शेयर मेरे साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 40 साल पहले की बात करें, उस वक्त डल लेक में क्या मछली थी और आज डल लेक में क्या मछली है, तो उसमें काफी चेंज आ गई, ठीक है ना। अगर हम आज कैच की बात करते हैं, हमारा जो कैच कंपोजिशन है वो ज्यादा कार्प है, कार्प की पंजेब कार्प, ठीक है ना। जो हमारी इंडिजिनस है मतलब लेक से या रिवर से, वो ऑलरेडी कम हो गई, ठीक है ना। उसका जो मेन रीजन है दैट इज चेंज इन वाटर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी डिटोरेशन, ठीक है ना। वो मेन रीजन जो है वही है। जितना पानी खराब हो जाएगा आपकी मछली उसमें नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। और जितना आप पानी गंदा करते जाएंगे, आप नहीं, हम भी करते हैं ना, एक्चुअली पोल्यूटिंग द वाटर। इसमें हम सब इसमें शाना बशाना पानी को गंदा कर रहे हैं, हम सबका इसमें हाथ है, ठीक है। तो जितना हम पानी गंदा करेंगे, अब मछली उसका एक कंपोनेंट है, मछली लेक का एक कंपोनेंट है। हम लेक में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने लेक में हमें मिलती है, ठीक है ना। अब आपने ये अंडरस्टैंड कभी किया होगा कि ये हमें मदद करता है लेक, क्लाइमेट चेंज आपने सुना है, आप लोगों ने सबने सुना होगा ना क्लाइमेट चेंज, पता है आपको? क्या होना क्लाइमेट चेंज? गर्म मसा गो रूज पेवा हम ते मन पेवा कि हम रूज बसा पेवा कि ना पेवा यम सं लेक ना यम च तत मदद कर। अब कित पछ करना दैट इज सेपरेट टॉपिक, ठीक है ना। हमें वहां से खाना आता है लेक में से, तो मछली तो आपको पता ही है, बाकी वेजिटेबल्स है जो इस वक्त हम हर कोई खा रहा है, नजर खा रहा है, ठीक है ना, ट्रापा, ठीक है। और जो फ्लोटिंग गार्डन डल लेक में है, सबसे पहले वहां से हमें वेजिटेबल आते हैं, वो एक इसका अलग वैल्यू है, ठीक है ना। फिर टूरिज्म कितना इस पर डिपेंडेंट है लेक्स पर। अब ये सिर्फ हम डल लेक की बात नहीं करेंगे, अगर बुलर की मानसरोवर की लेक करेंगे, अगर फिर आप कश्मीर से बाहर जाएंगे, ठीक है ना, तो ये सब जो ये सारे फंक्शन जो वैल्यूज हम कहते हैं ना, ये सब लेक्स के साथ रिलेटेड है। और जितना जितना हम पानी गंदा करते जाएंगे, उतना उतना आपके ये सारे फंक्शंस एंड वैल्यूज लेक्स के कम होते जाएंगे, ठीक है ना। फिर ऐसा वक्त भी आएगा मींस इट विल कम कि आपके लेक नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो जैसे आपको घरों में होते हैं सेप्टिक टैंक, जहाँ गंदगी जाती है,
वेस्ट वाटर जाता है, ये हमारे सेप्टिक टैंक्स बनेंगे और उसके बाद ऐसा आएगा कि ये फिर वाटर रहेगा ही नहीं, सारा वो हमारा ड्राई लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आने वाला है और ये आपको दिमाग में बात रखनी है, जो ये लेक है ना, जो रिवर है ना, स्ट्रीम है ना, दे आर ऑल लिविंग सिस्टम्स, ये सारे लिविंग सिस्टम आप अंडरस्टैंड करते हैं ना, लिविंग सिस्टम के तरह हर का लिविंग सिस्टम आएगा और लेक भी मरेंगे, रिवर भी मरेंगे। अब ये फर्क है इंसानों और जानवरों और इनके बीच में कि हमारी एज जो है ना, इट विल बी 65 to 75, लेक can remain alive for 715 years, it can remain for 1715 years, it can even remain alive for 70 years, okay, depending on the pressure, जो बाहर से कैसे उसमें प्रेशर आ रहे हैं। तो ये सब लिविंग सिस्टम है, ये डेड सिस्टम नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये लिविंग सिस्टम, जिस तरह हमारा ट्री है ना उसी तरह ही लिविंग, ठीक है ना। तो इस लिविंग सिस्टम में जितना हमारी वाटर क्वालिटी साफ रहेगी उतनी हमारे इसमें जो कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो सारा उसमें रह सकते हैं। एक उसका कंपोनेंट, एक छोटा जो हिस्सा है ना, वो फिशरीज है, लेक का एक छोटा हिस्सा जो है वो फिशरीज है, जिस पर हम ये आज बातें कर रहे हैं, ठीक। अब जब हम फिश फूड की बात करें, क्योंकि आपको ये दिमाग में रखना है, जब एज अ फार्मर जब आप फिश को ग्रो करना है, या तो आपके पास रेसवे होना चाहिए, रेसवे कोई टिम थे ना, सी इट आपका टिम इसमें रनिंग वाटर शाफ्ट, उसमें हम ट्राउट, रेनबो ट्राउट ग्रो करते हैं, उसमें हम कार्प ग्रो नहीं करते। अगर हमें कार्प का हमें ये करना है, क्या कल्चर करना है, फिर हमें उसके लिए चाहिए पॉन्ड और रेसवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फर्क है, पैसा इन्वेस्ट करने में भी फर्क है। पॉन्ड में इन्वेस्टमेंट इज लो, बट इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट रेसवेज द इन्वेस्टमेंट इज मोर, ठीक है ना। और जब रेसवे बनेगा उसमें आपका पानी आपको फ्लो चाहिए, पानी आएगा जाएगा, पॉन्ड में पानी आएगा रहेगा, एक दिन भी रहेगा, 2 दिन भी रहेगा, 3 भी रहेगा, या 2 घंटा भी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ हमें कैसी क्वालिटी चाहिए। तो उसमें कंटिन्यूसली हमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे रेसवे से, ठीक है ना। मगर ये आपको दिमाग में रखना है, जब भी आप फिश कल्चर की बात करेंगे, वाटर क्वालिटी और खाना, फिश फूड इज इम्पॉर्टेंट। जब अगर देखिए, अगर लेकस मंच नेचुरल फूड, लेक में होता है नेचुरल फूड, ठीक है ना। अब साइंस ग्रेजुएट कितने हैं, उसको हम कहते हैं एल्गी, क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, चलिए। फूड चेन होती है एक, जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, जो बेस होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन, सब्ज प्लांट्स यू फोटोसिंथेसिस कराची या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है ना। उस पे डिपेंडेंट होता है ज़ूप्लैंक्टन, वो एनिमल छोटा या बड़ा जो खुद फोटोसिंथेसिस या फूड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन खाता किसको है, फाइटोप्लैंक्टन को। आपकी जो फिश है, ठीक है ना, वो खाती है इस ज़ूप्लैंक्टन। दैट मींस ज़ूप्लैंक्टन जितने ज्यादा होंगे वो डिपेंड करेगा आपके फाइटोप्लैंक्टन। जब फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है आपका ज़ूप्लैंक्टन ज्यादा होगा, जब आपका ज़ूप्लैंक्टन ज्यादा होगा तब आपकी फिश नेचर में ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये हो गया नेचर में, ठीक है ना, जो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कल्चर, जब आपने फिश पॉन्ड को बनाया उसमें ऑटोमेटिकली पानी में एल्गी आती है, बट वो एल्गी सफाइस नहीं करती है आपको फिश जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको उनको खाना देना पड़ता है, ठीक है ना, खाना देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करेंगे, तभी उनका मेटाबॉलिज्म चलेगा, तभी उनका बाकी जो सारे सिस्टम में चलेंगे, खाने से चलेंगे ना।
क्योंकि खाने के अंदर एनर्जी रहती है, जब वो खाना खाएंगे एनर्जी तभी वो उसकी बॉडी चलेगी, काम करेगी। जिस तरह ह्यूमन पे होता है ना, हमें क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, वहां से रिलीज होती है बातमा की कसम है तो यो गोष्ट लागते हो ना, तो गोष्ट apa बताए ना किंतु ये गोष्ट आप नहीं करना, हाँ गोष्ट आप नहीं करना देखिए बेसिकली ब्रेक डाउन जब होता है वहां से निकलती है एनर्जी, वो एनर्जी से हम सारा काम करते हैं। अगर किसी को याद होगा पहले जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे एडीपी आई3 एटीपी ट्राइफॉस्फेट जहाँ से एनर्जी निकलती है, तो बेसिक होता है ग्लूकोज जहाँ से एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। बात तो गोष्ट आप तो अमेशनियर एनर्जी तब जैसे का क्यों हो गई। इधर पर जब हमें फिश को क्या देना है, पहले खाना देना है, वो खाना हमें देखना है किस टाइप का देना है, वो कौन सी आपने फिश इसमें पॉन्ड में रखी है। कोई ऐसी फिश है जो सरफेस फीडर है, दैट मींस वो खाती है खाना जो फ्लोट करता है, दैट मींस आपको जब उसको खाना फीड करना है वो ऐसा खाना होना चाहिए जो पानी के ऊपर तैरे, ठीक है। कोई फिश ऐसी होती है जो बॉटम डिवेलिंग होती है, जो बॉटम से फीड लेती है, दैट मींस हमें ऐसा खाना चाहिए जो बॉटम में भी रहेगा, ठीक है। कोई होती है ऐसा जो पानी में कॉलम फीडर होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने फीड को भी डिफरेंट टाइप्स का बनाया है, ठीक है ना। पैलेट्स होते हैं, फ्लोटिंग पैलेट्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है जब पानी में डालते इमीडिएटली मछली आती है खाती है, जो नीचे गया चला गया वो नहीं खाएगी, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि कौन सी फिश आपने ग्रो की है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप एज फार्मर जब आप रहते हैं फिर आप एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा रहता है उन लोगों से जो कमरे में बैठ के भाषण देते हैं। क्यों? क्योंकि कमरे में बैठना, लेक्चर देना is entirely different and then working in field is entirely different, ठीक है ना। मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा उल्टा मारूँ वो वहाँ से मछली आ जाएगी, आती है उनको खुशी आती है, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। इसमें मेहनत लगती है, इसमें एक्सपीरियंस लगती है। मैं जाल फेंकूंगा, मैं पकड़ सकता हूँ मछली? नहीं, मगर मैं आपको दिखा सकता हूँ जबरदस्त, आप ऐसे जाल फेंकिए वहाँ से 5 क्विंटल मछली आएगी, मगर कहना और एक्चुअली करना इज डिफरेंट। सिमिलरली व्हेन यू आर अ फिश फार्मर, फिर आपको पता है कि किस फ्रीक्वेंसी से मुझे इसको खाना देना है, कितना खाना ये खाती है और कितना खाना जाया होता है। इट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द योर एक्सपीरियंस। पहली बार जब आप जाएंगे हो सकता है आप 3 kg फिश लेके जाएंगे, सॉरी फीड लेके जाएंगे, उसमें देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि 1 किलो जाया हो गया, वो तो खाएंगे। अगली बार जब जाएंगे यू नो कि ये जाया हो रहा है 1 kg लॉरी 2 kg। अब जब ये फिश खाना खाती है, जब खाना इसने खाया, क्या ये सारा खाना खाती है? सारा नहीं खाती है ना, कुछ वही रहता है। फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को क्वेश्चन पर अगर डिकम्पोजिशन आसन गसान की आसन में मर्द आसन तिमासन की चीज की आसन ना जब तोड़ा होगा तिमासन देखी जो कूड़ा है ना, कुछ जो खत्म ही नहीं होता ना, जब डिकम्पोजिशन है ही नहीं, कुछ बन आसन काबर खत्म ब्याह आशे क्राउड अचाशे वासा देखी मग तकमा जो आसन की तकमा जो सूर चलो आसन तकमा ना अड़े याद मगर में जो की सो प्रोसेस जो ना डिकम्पोजिशन, सो प्रोसेस जो कसा आपस में से कसा जमीन पर जब हम फीड देते तो जो रहता है उसको रहता है, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं डिकम्पोजिशन। दैट मींस उसको ब्रेक डाउन। उस ब्रेक डाउन होने में क्या होता है कि जितना ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा उतना पानी खराब हो जाता है, उतना पानी क्यों? क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है जो उसमें वो मिनरल निकलते हैं, न्यूट्रिएंट निकलते हैं, वो पानी में जाते हैं। अब जितनी फिश खाना खाएगी उतना फीकल मैटर भी प्रोड्यूस करेगी, गंदगी प्रोड्यूस करेगी ना, ह्यूमन भी करते हैं, फिश भी करती है।
अब जितनी फिश की साइज बड़ा हो जाएगा तो उतना फीकल मैटर भी आ जाएगा. दैट मीन्स व्हेन वी ग्रो मोर फिश, दैट मीन्स मोर फीकल मैटर इज प्रोड्यूस्ड. दैट मीन्स वाटर क्वालिटी हमारी खराब होती जाएगी. ठीक है ना. दैट मीन्स हमें ये भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो फिश को ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हमारी वाटर क्वालिटी इतना खराब हो जाए कि आपका सारा स्टॉक ही खत्म हो जाए. तुझे मेहनत करना चाहिए. हाँ अगर फिर तरह से मतलब दो बार तो बेटा 15 मीटर बाद समझ आ रहा है. हाँ क्या बस देख लो और कोशिश करना चाहिए. तो इधर इस वर्ड फिगरी, so it's very easy for you to understand because I am not using any complicated terms. Shahir, Kurdish word, water quality is important. जो आप लोगों का जो जिंदगी है, जो आपका पैसे कमाने का है, वो सारा बेसिकली आपको लगता है कि हम मछली बेच के पैसा कमा रहे हैं, बट ये आपको दिमाग में रखना है अगर आपका पानी नहीं रहेगा आपकी मछली नहीं रहेगी. आपका पानी नहीं रहेगा ना मछली आपकी नहीं रहेगी. नहीं रहेगा ऐसा नहीं है कि आपने देखा है, आपने नाली में कभी देखा है मछली को ग्रो करते हुए. नाली में भी गंदे नाली में भी पानी होता है ना, तो उसमें ग्रो कीजिए मछली, हो सकती है. वो भी तो पानी है. क्वालिटी खराब. हाँ क्वालिटी खराब है इसलिए नहीं हो रही है. दैट मींस वाटर क्वालिटी उस मछली को रहने के लिए वहां नहीं है जहां वो रह सकती है और ग्रो कर सकती है. सो इसी तरह जब हम फीड पॉन्ड में डालेंगे, ठीक है ना, तो हमें उसमें पानी का खराब होना लाजमी बनता है. तो दैट्स व्हाई हमें एक दिमाग इस्तेमाल करना है कि कितना फीड किस वक्त पे ताकि डालें ताकि मैक्सिमम जो उसका जो है यूटिलाइजेशन वो फिश करे और पानी और फीड जाया ना हो. अब उसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका वाटर क्वालिटी जो ठीक रहेगा एंड सेकंड इज देन यू आर आल्सो सेविंग एक्सचेकर, यू आर आल्सो सेविंग मनी. पैसा भी बचाओगे ना. अगर आपने रैशनलाइजेशन किया, फीड यूटिलाइज करने का आधा किलो ही आप एक दिन में बचा रहे हो, 30 दिन में कितने किलो बच जाएंगे? 15 किलो. अब 15 किलो बच जाएंगे कि देखो आप कितने का फीड है. 100 रुपए का है, 200 रुपए का, 250 रुपए मल्टीप्लाई कीजिए. जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे फिर आपको इसका वैल्यू समझ आता है. ऐसे तो ठीक है आधा किलो जाया हो गया, और जब आधा किलो को हम कन्वर्ट करेंगे पैसों के हिसाब से फिर आप देखिए एक महीने में कितना आ गया. ठीक है ना. सो दो चीजें हम करेंगे. क्या? एक रैशनलाइजेशन करेंगे फीड की, उसमें ये होगा कि हमारा जो वाटर क्वालिटी है वो खराब भी ना हो और हमारा पैसा भी बचे. एंड देन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली फीड करें. और क्या फीड करें? वो फीड जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर आपके विटामिन्स हो, प्रॉपर आपके मिनरल्स, देन योर फिश विल ग्रो प्रॉपर्ली. ठीक है. ये कुछ चीजें हैं जो न्यूट्रिशन के हिसाब से. अब जब आपने खाना दिया, ठीक है ना, अब इसमें पानी खराब हो गया. अब सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें? सबसे पहली चीज मैंने बोला डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है. अब डिकम्पोजिशन हो गया तो ठीक बोलेगा, कुछ तो हो गया तो फिर क्या होगा? मैं बोलता हूँ कि उससे पानी खराब होता है. सबसे पहले क्या होता है? डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. उसको बोलते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन. दैट मींस जब डिकम्पोजिशन होगा पहले क्या ये लेगा? जो ये बैक्टीरिया है ये लेता है ऑक्सीजन. अब लेगा किससे ऑक्सीजन? जो पानी में है. अब पानी में ऑक्सीजन जितना कम हो जाएगा, आपकी फिश की रिक्वायरमेंट है ना, फिश रोजा ऑक्सीजन मांगर आवाज रोजा फिश नहीं रहते, वो मर जाएगी. इस तरह हम हमारे लिए जरूरी है, इतना ही जरूरी फिश के लिए भी. अब जब ऑक्सीजन कम होता जाएगा डायरेक्ट असर किस पे होता जाएगा? फिश पे, फिश की हेल्थ पे. जब सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा फिश जिंदा रहेगी, मर जाएगी. अब जब आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है फिर क्या करेंगे?
ठीक है ना। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ गई, नॉर्मली ये प्रॉब्लम हमारी रेसवे में काम आती है, रेसवे के एक ट्राउट है ना लगा हुआ तो यार सर को पता है सब। तो उसमें क्या हो, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें ये इशू नहीं रहता है। ठीक है ना। मगर पॉन्ड्स में ये चीजें होती है क्या, ऑक्सीजन कम होता है, और एक और चीज है जो ये ऑक्सीजन रहता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, रक्तचाप टेम्परेचर ज्यादा जब सच्चा ऑक्सीजन बढ़ा कि कम होता है, क्या क्या बहुत रीजन है, यूट्रोफिकेशन भी होती है। हाँ बहुत सारे रीजन है, यूट्रोफिकेशन भी होती है। रीजन अच्छी केमिस्ट्री पर एक्चुअली बे रीजन अच्छी केमिस्ट्री पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स चे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बुझे का गर्म अंदर ज्यादा दूषित किंच ठीक शॉर्ट में दैट मींस वाटर टेंपरेचर जब बढ़ गया आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गई। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होती है पहले डिकम्पोजिशन से भी, अब किससे होगी, गर्म पानी होने से भी, फिर आप क्या करेंगे, वन क्या करो, what's the solution? Immediate solution is we allow fresh water to come in. जो फ्रेश पानी आएगा उस जाएगा पुराना, उस फ्रेश पानी में नया फ्रेश ऑक्सीजन होगा, इमीडिएट रिलीफ टू पेशेंट। अगर हमारे पॉन्ड्स बड़े हैं we need to install aerators, सरफेस एरिएटर्स जो पैडल टाइप एरिएटर्स होते हैं जो ऑक्सीजन ऐड करता है, ठीक है ना। और इसमें एक साइकिल रहता है, क्योंकि ये भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, दिन में ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, मगर रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फिर क्या होगा रात में, रात में जितना भी ऑक्सीजन है वो क्या है, यूटिलाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, दिन को भी रात को भी। अब दिन में ये बैलेंस रहता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन से, रात में क्या हो जाएगा, रात में ये बैलेंस नहीं रहता है, जबकि रेस्पिरेशन विल इंक्रीज, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, और रात में इशू होता है ऑक्सीजन का। सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे के करीब ऐसा टाइम आता है कि आपका ऑक्सीजन विल बी एट द मिनिमम, ओके। अब ऑक्सीजन ही एक प्रॉब्लम होती, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, इसके साथ बहुत सारे बाकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लिंक रहते हैं। ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं गैस वो बढ़ जाता है, दे आर इनवर्सली रिलेशन। वो अगर ऑक्सीजन जो बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी कम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कैसी कम, ऑक्सीजन बढ़ी, और रात को ऑक्सीजन कम, बढ़ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा असर टॉक्सिक। एक और टर्म होती है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने अच्छा पीएच, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू होना तो क्लोजन जो 7.5 6.5 और क्वेश्चन का, मगर यहां साथ ऑक्सीजन कम चुका सा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, पीएच चुका सा कम, वो चुका सा एसिडिक, ओके। दिस इज कार्बन infuses in water, it gets dissociated and its H positive ions are released. That changes the pH towards acidic. अब ये एक ऑक्सीजन पैरामीटर के साथ कितने पैरामीटर की बात है, अब मैं इसके साथ और इम्पोर्टेंट 5 पैरामीटर्स हैं, अब इसमें आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको बोल कुछ बेसिक पैरामीटर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली वन पैरामीटर व्हिच ऑल्टर्स डिफरेंट पैरामीटर्स। ये वो पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आपकी मछली मरेगी ही मरेगी, बचने का कोई उम्मीद नहीं, ठीक है ना। अब आप बोल रहे होंगे मेजर फिश मील आपको बनानी है, तो ये उसके साथ क्या करेगा, तो ये अपना ही पानी का बकवास बोलता है, मगर ये बकवास है आपके लिए, मगर बकवास नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आपकी फिश होगी तभी आपको फिश मील बनाना है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वाटर क्वालिटी जब तक हमें
ठीक रहेगी, तभी आपका फिश फीड, तभी आपको सोचना है फिश के बारे में, फिश फीड बनाने के बारे में, ठीक है ना। जब आप उनको फिश फीड देंगे तब वो फिश फीड डालेंगे किसी मछली को ग्रो करने के लिए, बट वो तब ग्रो करेंगे जब उनके पास पानी साफ होगा। साफ मीन्स वो पानी वेयर योर फिश कैन ग्रो, ठीक है ना। सो उसके साथ एक और पैरामीटर है जिसको कहते हैं हम अमोनिया। अमोनिया जो है वो निहायत ही टॉक्सिक है आपकी फिश में, और वो भी बढ़ता तब है जब आपका ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। वो भी बढ़ता तब है जब आपका ऑक्सीजन कम होता है, और वो जब बढ़ता है आपकी फिश के 90% चांस होते हैं आपकी फिश पॉन्ड में मरेगी। ऐसे जो डल लेक में भी, निकी में भी ऐसा इश्यू एक बार हुआ था कि बहुत सारी फिश मछलियाँ मरी। सिमिलर टाइप का एक फिश किल पैटर्न आ गया था जहलम में। जहलम में भी फिश किल हुआ था, और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी साइज की कश्मीरी मछलियाँ मर रही थी। मेन रीज़न डिकम्पोजिशन था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गया था, पीएच और अमोनिया बढ़ गया था, और जिसकी वजह से वो मछली भाग नहीं पाई, क्योंकि जितनी बड़ी मछली हो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो आपका फिश किल हो गया था। यही आप जो नेचर में हुआ है यही पॉन्ड में भी हो सकता है, यही रेस में भी हो सकता है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू मैनेज वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी thus is of prime importance when we talk about fish. आप फिश को और वाटर क्वालिटी को कभी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपके पास अगर कोई सवाल है ब्रीफली आप मुझे पूछ लीजिए, अगर मुझे आता है मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं आएगा मैं जवाब दूंगा। डिकम्पोजिशन का पहला जो है वो होता है हमारा अमोनिया, बट अगर ऑक्सीजन पानी में है, सर मेरा क्वेश्चन अलग है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें अमोनिया आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब ये है कि अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में अच्छी रखें, that ammonia will be converted into a stable form. That आपका जो वो फीड वाले एक्सपर्ट आपको बोलेंगे, बट डिकम्पोजिशन जब होगा अमोनिया भी होगा, वो आपको इसमें कोई नहीं। हाँ, ऑक्सीजन अगर मेंटेन करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन which is more stable and which is not toxic to fish. Sir, place where I want to culture common carp as well as grass carp, but the source of water is during the cultivation, paddy cultivation period, उस पानी में fertilizers आते हैं जो farmers use करते हैं. How does it affect the culture of It will kill your fish, not affect. फर्टिलाइजर आएगा वो मरेगा। मैं आपको बोल रहा जहर में खाएगी फिश मर जाएगी। जब आप पेस्टिसाइड है जी या फर्टिलाइजर है, वो सारा जो बेस होता है वो हेवी मेटल का होता है जी। वो हेवी मेटल जो है ना, हेवी मेटल से हर कोई पेस्टिसाइड बनता है, ठीक है ना। तो जब हम वो रिलीज हो जाएगा वो आपकी मछली जब कंसंट्रेशन वो मर जाएगी। सर लेकिन उस स्ट्रीम में ऑलरेडी जो फिशेस हैं नेचुरली स्ट्रीम अगर डिफरेंट करते हैं ना, स्ट्रीम में कंटामिनेशन फर्टिलाइजर का आपने पहले कैसे चेक किया उसमें है, मतलब ये आप सर हाँ बोलते हैं जब आप लेफ्ट राइट वहाँ पर जो भी जमीन है ना वो फर्टिलाइजर होता है, वो अब ये तो वहाँ जो नेचुरल फिशेस हैं दे डू कैचमेंट एरिया आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, जब आप स्प्रे करेंगे वो उसमें जाएगा जी, ठीक है ना। श्योर जब उसमें जाएगा उसमें फिश तो होनी नहीं चाहिए। जो है वो इतनी खतरनाक मछली बनी है कि वो जहर से भी मरेगी नहीं। एक्चुअली वो रनिंग वाटर है ना, रनिंग वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा वो। अब वो ये ना देखो, स्प्रिंग इज डिफरेंट, स्प्रिंग इज डिफरेंट, स्ट्रीम इज डिफरेंट। स्ट्रीम व्हेन ही विल टॉक स्ट्रीम, then to me understanding is different. When he will tell me stream, my understanding is different.
सर इट इज ठीक है ना, मेरा ऑटोमेटिकली दिमाग मेरा स्ट्रीम जो है मेरा आता है स्टैंडिंग वाटर। नहीं। जब आप स्ट्रीम बोलेंगे मेरा आएगा रनिंग सर वाटर। इट इज स्ट्रीम, इट इज रनिंग वाटर। रनिंग वाटर है, स्ट्रीम और रनिंग वाटर है, इसमें जमीन और आसमान की शायद बात इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कहने नहीं, मेरा समझने में हो सकता है कि मैंने समझा ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग इज नॉर्मली अंडरग्राउंड वाटर व्हिच कम्स आउट, ओके, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ स्प्रिंग। दैट नो आई हैव क्लियर्ड इट नाउ, इट इज स्ट्रीम, इट्स इट रनिंग इज वाटर स्ट्रीम, सोर्स। ओके, वाटर सोर्स बिकॉज़ में डाइल्यूशन है, ऊपर से आ रहा होगा, डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सो हमेशा हम एडवाइस ये करते हैं फार्मर्स को कि आपका जो पानी है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग या ड्यूरिंग आपका सीजन में आपका उसमें कंटामिनेशन है, तो हम ये आपको कहेंगे, सजेस्ट करेंगे उन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने यूज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है ना। अब ऐसा हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, आपको हम बोलेंगे कि आप पहले पानी को फिल्टर करो, अब उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट तो होगा नहीं, फिश आपकी 1 लाख की है, पानी साफ करने में 10 लाख लगेंगे, वो कोई ऐसा नहीं है। उन 1-2 महीने में सैंपलिंग किस पैरामीटर में करता हूँ to ascertain the concentration and quantity of pesticides, we need to take this sample and analyze it in a different instrument which is sophisticated instrument। उसमें हमें भी यूनिवर्सिटी को पैसा देना पड़ता है कि उसमें केमिकल है। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगी कि आपको ऐसा हुआ है कि आपकी मछली मर गई है, वो हम यूनिवर्सिटी को लिख सकते हैं, उस दौरान हम सैंपल लेकर हम एक बार चेक करवा सकते हैं और देख सकते हैं इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, ताकि आपकी फिश जो है वो अगर मर रही है, अगर आपको है मर रही है तो ये क्या इस वजह से है। प्रेफर हम सबसे अच्छा ये है उन 2 महीने आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि 90% और अबव चांसेस आर योर फिश विल डाई। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पेस्टिसाइड को फिश के लिए जहर मानता हूँ। हाँ, अब कंसंट्रेशन इज लेस, it will not immediately kill the fish, but this pesticide is not actually utilized, वो जमा होता है फिश के अंदर, ठीक है ना। तो ये चांस होता है जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, अगर ह्यूमन खाते हैं ना फिर वहाँ ट्रांसफॉर्म होता है, वहाँ जमा रहता है, क्योंकि बेसिकली जो ये बेस है ना ये यूटिलाइज नहीं करती है बॉडी, ये जमा रहती है। जब हमारे बच्चे हो सकते हैं उसको चांस होता है कि जेनेटिकल बीमारियाँ हो सकती हैं।